नमस्कार दोस्तों, शेन इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज अपने पास में एक किसान टॉर्च बैटरी रिपेयर होने के लिए आए हैं और दोस्तों इसमें जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही अजीब तरीके की प्रॉब्लम है। दोस्तों, प्रॉब्लम क्या है कि इसमें ये एक बार ऑन होती है और फिर वापस बंद हो जाती है। देखिए, इस तरह की प्रॉब्लम आपने बहुत सी कम बैटरियों में देखा होगा। ये प्रॉब्लम बहुत ही कम आती है। दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम आती है वो बताऊंगा वीडियो में आगे। प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बनी रहिएगा कि दोस्तों ऐसी समस्या आपको बहुत ही कम बैटरियों में देखने को मिलेगी। इसमें जो समस्या है वो ये है कि ये एक बार ऑन होती है और फिर वापस बंद हो जाती है। देखिए, इस तरह से ये करती रहती है, यानी कि ऑन होती है और फिर वापस बंद हो जाती है तुरंत 1 सेकंड के बाद में ही। तो दोस्तों चलिए देखते हैं आज इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। चलिए दोस्तों, मैं सबसे पहले इस बैटरी को खोल लेता हूं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमने अपनी बैटरी को ओपन कर लिया है। अब दोस्तों, ओपन करने के बाद में सबसे पहले आप अपनी बैटरी को रिमूव कर लीजिए, यानी कि जो इसकी हाउसिंग है, इस हाउसिंग से इसकी बैटरी को बाहर निकाल लीजिए। अब दोस्तों, बाहर निकालने के बाद में आपको सबसे पहले ये जो स्विच है, इस स्विच को ऐसे प्रेस करके देखना है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इसमें अभी भी वही समस्या आ रही है जो कि इसमें पहले आ रही थी। देखिए, अगर हम इस स्विच को प्रेस करते हैं तो फिर वही समस्या इसके अंदर एक बार ऑन होती है फिर वापस बंद हो जाती है। देखिए, इसमें वही समस्या आ रही है, यानी कि दोस्तों ये फिक्स नहीं हो रही है, यानी कि जो इसका जो रोशनी है वो एक जगह फिक्स नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, इस सिचुएशन में आपको सबसे पहले स्विच को देखना है, उसके बाद में देखना है अपने बल्ब को। तो दोस्तों, अगर अपना बल्ब खराब होता तो ये बिल्कुल भी ऑन नहीं होता। इसका मतलब हम ये समझेंगे कि इसका बल्ब एकदम ओके है। दोस्तों, उसके बाद में देखना है अपने को इसके जो ड्राइवर है। देखिए, इसका जो ड्राइवर सर्किट है इसमें कोई लूजिंग तो नहीं है। देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इसमें ऐसी कोई भी लूजिंग नज़र नहीं आ रही है। अब दोस्तों, आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका जो बैटरी है, इस बैटरी को देख लेना है कि बैटरी में कितने वोल्टेज है और कितने वोल्टेज नहीं आ रहे हैं। चलिए, मैं मल्टीमीटर लेता हूं और मल्टीमीटर के माध्यम से इसके वोल्टेज देख लेता हूं। चलिए दोस्तों, हमने मल्टीमीटर ले लिया है और मल्टीमीटर को अपने को सेट करना है डीसी रेंज पर। जहां पे अपनी बैटरी के वोल्टेज शो होते हैं वहां पे अपने मल्टीमीटर को सेट कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि हमने अपने मल्टीमीटर को सेट किया है डीसी रेंज पे। देखिए, अब अपनी जो बैटरी से वोल्टेज शो हो रहे हैं वो हो रहे हैं 5.2, जबकि अपनी बैटरी कितने वोल्टेज की है, 6 वोल्टेज और 4.5 एच की, यानी कि 6 वोल्टेज के समथिंग अपनी बैटरी के वोल्टेज होना चाहिए। तो वो इसमें प्रॉपर नहीं मिल पा रहे हैं। चलिए, अब अपनी बैटरी के जो दोनों टर्मिनल है उन टर्मिनल के ऊपर लगाने के बाद में अपने मल्टीमीटर में आपको नोटिस करना है। देखिए, मैं इस तरफ दिखा देता हूं ताकि आपको दिखने में आसानी हो जाए। देखिए, इस तरह से आपको मल्टीमीटर की जो दोनों प्रोब है बैटरी के टर्मिनल पे इस तरह से लगा देना है और उसके बाद में आपको जो ये स्विच है, स्विच को प्रेस करना है। अगर बैटरी के वोल्टेज टूट जाते हैं, यानी कि 5.2 से कम हो जाते हैं, तो आप ये समझिए कि इसके बैटरी में कोई दिक्कत है। देखिए, चलिए, हमने अपनी बैटरी के ऊपर जो मल्टीमीटर के जो दोनों प्रोब है उसको सेट कर लिया है और सेट करने के बाद में आपको इस स्विच को प्रेस करना है। अगर अपनी बैटरी के स्विच को प्रेस करते ही बैटरी के वोल्टेज कम हो जाते हैं तो ये समझो कि अपनी बैटरी 100% खराब है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि अपनी बैटरी के वोल्टेज रह गए हैं 4.2 के समथिंग। चलिए, मैं इस प्रोब को फिर से लगा लेता हूं एक बार। हाँ, देखिए अपनी बैटरी में वोल्टेज शो रहे हैं पूरे। देखिए, अभी पहले 5.2 रहे थे, अभी 4.8 ही रह गए, क्योंकि अपनी बैटरी शायद खराब है। देखिए, अब इसका कंफर्म कैसे करेंगे, बैटरी बैकअप देकर। अगर हम किसी इन्वर्टर की जो बैटरी होती है उसको भी इसी तरह से देखते हैं, उस पर लोड देते हैं, एक तरह से ये मान के चलिए कि हम अपनी बैटरी पे लोड दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि अपनी बैटरी पे लोड देने के बाद में 4.1 ही वोल्टेज रह गया। इसका मतलब हम ये समझेंगे कि अपना बैटरी खराब है। अब मैं इसके अंदर दूसरी बैटरी लगाकर दिखाता हूँ, आप देखना अपनी बैटरी एकदम ओके हो जाएगी। जहां तक मेरा अनुमान है इसके अंदर बैटरी खराब है, और जो अपना मल्टीमीटर से हम देख पा रहे हैं उसमें भी अपनी बैटरी खराब बता रहा है, क्योंकि अपनी बैटरी के वोल्टेज टूट रहे हैं। चलिए, मैं दूसरी बैटरी लगाता हूं एक बार और आपको चलाकर भी दिखाता हूं। चलिए, जो अपनी बैटरी है, इस बैटरी के दोनों टर्मिनल से अपने को जो नेगेटिव और पॉजिटिव के वायर हैं उन दोनों को रिमूव कर लेना है। चलिए दोस्तों, हमने अपनी बैटरी के जो नेगेटिव और पॉजिटिव वाला जो वायर लगा हुआ था उसको हमने रिमूव कर लिया है। अब रिमूव करने के बाद में हम दूसरी बैटरी लगाने वाले हैं। उसके भी वोल्टेज आप देख सकते हैं कि 6 वोल्टेज 5 एम्पीयर के हैं। चलिए, अब हम इस बैटरी को इसके अंदर लगाते हैं, यानी कि जो नेगेटिव और पॉजिटिव का जो वायर था उसमें वापस लगा लेते हैं। चलिए, जो नेगेटिव वायर है हम नेगेटिव की जगह नेगेटिव लगा लेते हैं।
चलिए हमने नेगेटिव वायर को लगा लिया है। अब उसके बाद में अपने को पॉजिटिव वायर भी इस तरह से लगा लेना है। चलिए हमने नेगेटिव और पॉजिटिव वायर दोनों को लगा लिया है। अब उसके बाद में क्या करना है कि अपने स्विच को ऑन करके देखना है। चलिए मैं इसके स्विच को ऑन करता हूं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अपनी बैटरी कंटिन्यू ऑन हो गई है, यानी कि इसमें जो पहले समस्या आ रही थी वो समस्या अब इसमें नहीं रही है। चलिए अब मैं इसकी बैटरी का वोल्टेज देख लेता हूं एक बार। देखिए अपनी बैटरी का वोल्टेज सेम वही देखना है जैसा हमने पहले देखा था, वैसे ही इसके वोल्टेज देखना है। चलिए आप देख सकते हैं कि अभी बैटरी में वोल्टेज शो हो रहे हैं 6.3। अब हम अपने स्विच को प्रेस करते हैं तो इसके वोल्टेज टूटने नहीं चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि इसके वोल्टेज नहीं टूट रहे हैं। एक अगर जैसे मान लीजिए 6 वोल्टेज की है तो 5.9 हो सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसमें 6.3 वोल्टेज हो रहे हैं, अगर हम प्रेस करते हैं तो 6.2 हो सकते हैं लास्ट, अगर बैटरी अपनी सही होगी तो। लेकिन बैटरी अपनी खराब होगी तो वो डायरेक्ट 2 से 3 वोल्टेज टूट जाएंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसमें किस तरह से अपनी बैटरी को ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने इसमें किस तरह की प्रॉब्लम को आपके सामने पेश किया है। आपके सामने भी अगर ऐसी समस्या आ जाती है तो आप भी इसी तरह से अपनी बैटरी को रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको यह चेक कर लेना है कि हाँ अपनी बैटरी 100% खराब है। दोस्तों आपको बैटरी को चेक करना बता ही दिया कि किस तरह से अपनी बैटरी को चेक करते हैं, किस तरह से उसका कंफर्म करते हैं कि अपनी बैटरी खराब है या फिर सही है। चलिए अब हम आप देख सकते हैं कि अपनी बैटरी एकदम ओके है। ये वाली जो हमने लगाई थी ये बैटरी एकदम ओके है और इसको हमने चेक करना भी बता दिया कि किस तरह से इसकी बैटरी को चेक करते हैं। चलिए अब इस बैटरी को इसमें लगाते हैं और लगाने के बाद में इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अपनी बैटरी एकदम ओके हो गई है। चलिए अब इसका जो बैक लाइट है, इस बैक लाइट को भी आपको ऑन करके दिखाता हूँ। सॉरी ये वायर हट गया यहाँ से, इसको हम वापस सोल्डरिंग कर लेंगे अच्छे से। चलिए आप देख सकते हैं कि ये जो पीछे का जो बैक लाइट है वो भी ऑन हो गया है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपनी बैटरी को ठीक कर सकते हैं। चलिए अगर इस तरह से आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाती है तो आप अपनी बैटरी को वापस फिक्स कर सकते हैं, यानी कि इसको अनपैक कर सकते हैं। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। धन्यवाद।